रचनात्मक लेखन मंच पर आपका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रचनात्मक लेखन मंच न्यास वाराणसी द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद्र जी के संदर्भ में 5 मिनट ऑडियो प्रतियोगिता में सभी को नमस्ते। मैं करिश्मा श्रीवास्तव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से प्रेमचंद्र जी की कहानी निर्मला के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। निर्मला उपन्यास बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास है। हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित निर्मला एक चरित्र प्रधान उपन्यास है जो भारतीय नारी जीवन की एक दुख दर्द पूर्ण करुण कहानी है। यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। उपन्यास की कथा अत्यंत सहज और स्वाभाविक ढंग से आरंभ होती है। बाबू उदय भानुलाल बनारस के अमीर और प्रतिभावान प्रतिष्ठित वकील थे। वे धन संचय करना नहीं जानते थे, परंतु परिवार के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देने को अपना परम धर्म समझते थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी कल्याणी, 2 लड़कियां निर्मला और कृष्णा तथा 2 लड़के चंद्रभानु तथा सूर्यभानु थे। उदय भानु ने अपनी बड़ी बेटी निर्मला की शादी लखनऊ निवासी बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चय की। यहाँ उन्हें दहेज देने की चिंता नहीं थी, क्योंकि भालचंद्र सिन्हा ने स्वयं कह दिया था कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, आपकी खुशी हो दहेज दें ना दें, किंतु बारातियों का आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए। अतः वकील साहब अपनी हैसियत के अनुसार बहुत अधिक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु उनकी व्यवहार कुशल पत्नी उनकी इस बात का विरोध करती हैं। इस पर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और एक दिन मामला तंग होने पर वकील साहब स्वांग रचकर सुनसान रात्रि में घर छोड़कर चल देते हैं। घर से निकलते ही थोड़ी देर पर उनका एक पुराना शत्रु मतई, जिसे डाके के अभियोग में उदय भानुलाल सरकारी वकील के हैसियत से 3 साल की सज़ा दिलाई थी, मिलता है और अपना बैर चुकाने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इससे वकील साहब के परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। बाबू उदय भानु की आकस्मिक असामयिक मृत्यु से समधी भालचंद्र सिन्हा की गरीबी का आलम देखकर मृत्यु को अमंगल अपशकुन बताकर विवाह करने से मुकर जाते हैं। विवाह करने के लिए गए पंडित मोटेराम जी से यह समाचार सुनकर कल्याणी को अत्यंत दुख होता है कि भालचंद्र सिन्हा लड़की नहीं दहेज चाहते हैं। अतः कल्याणी कुछ ताव में, कुछ लोभ में और कुछ बेबसी में निर्मला की शादी 3 लड़कों के पिता विधुर दुहाजू मुंशी तोताराम के साथ कर देती है। मुंशी तोताराम 35 वर्षीय वकील थे। वे अत्यधिक परिश्रमी थे, अतः उनके सिर के बाल पक गए थे। उनका श्याम स्थल देह में तोंद निकली हुई थी और वे मंदाकिनी तथा वक्सिर के शियायती व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनके 3 लड़के मनसाराम, जियाराम और सियाराम थे, जिनकी आयु क्रमशः 16, 12 और 7 साल की थी। इनकी अतिरिक्त उनकी विधवा बहन रुक्मिणी भी थी। शादी के पश्चात निर्मला पति के घर आती है। दंपत्ति विज्ञान में कुशल पति मितव्ययी होने पर भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए नए नए उपहार लाते हैं, परंतु निर्मला को
संकोचवश उन्हें प्रेम की नहीं, सम्मान की वस्तु समझती है। शायद इसलिए कि पति की ही अवस्था का ही एक आदमी उसका पिता भी था। धन्यवाद।